आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नलिखित में से सही कथन है। ए ऑप्शन, जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में स्थिति सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं। बी ऑप्शन है, जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है तब सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन सदिशों का परिमाण नियत रहता है। सी ऑप्शन है, ए और बी का योग आर है यदि केवल ए का परिमाण बढ़ाया जाता है तो बी और आर के बीच कोण कम होता है। डी 3i और 4j का सदिश गुणनफल 12 है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही बताना है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है दोस्तों कि जब निर्देशांक अक्ष को हम लोग बदल देते हैं। निर्देशांक अक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, एक हमारा जैसे दो विमा की बात करते हैं, एक्स और वाई, वाई को एक्स बना देते हैं, एक्स को वाई बना देते हैं। ठीक है, तो जो समतल में स्थिति सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं दोस्तों निर्देशांक अक्ष। देखिए दोस्तों, मान लो कि ये हमारा एक्स अक्ष है दोस्तों। ठीक है, इधर वाई अक्ष है। मान लो P एक बिंदु है। ठीक है, इसका स्थिति सदिश हम लोग मूल बिंदु से ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों, मूल बिंदु से इस दिशा में। ये रेखा OP क्या बता रही है दोस्तों, स्थिति सदिश है। ठीक है, मान लो ये स्थिति सदिश जो है एक से थीटा कोण बनाता है तो इसका घटक क्या मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका परिमाण मान लो हमारा P है ना, इसका परिमाण जो है ना P है दोस्तों। ठीक है, ये जो P है ना ये अलग है। ठीक है, इसको बिंदु हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर O से Q मान लेते हैं। ठीक है, इसका परिमाण P है तो P cos थीटा ये बताएगा दोस्तों। ठीक है, और इधर P sin थीटा ये घटक। अब बोलता है दोस्तों इसका जो निर्देशांक है उसको बदल देते हैं, निर्देशांक अक्ष को y को x कर देते हैं। ठीक है, y को x और x को y कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर स्थिति सदिश हम देंगे दोस्तों, मान लो ये Q बिंदु का स्थिति सदिश, ये बिंदु तो हमको वही प्राप्त होगा ना दोस्तों। देखिए x में जो जगह मिलता था अब y में मिलेगा उतना जगह, और जो y में था वो x में मिलेगा, लेकिन बिंदु की स्थिति तो वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर स्थिति सदिश हम O से ही दर्शाएंगे और इसका घटक तो वही मिलेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये गलत कथन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बी बोलता है, जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमा जाए तब सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन सदिशों का परिमाण नियत रहता है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इस कथन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये अक्ष को ही कुछ थीटा कोण से घुमा देते हैं या कुछ कोण से घुमा देते हैं। ठीक है, मान लो मैं अल्फा कोण से घुमा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कोण से बोला है, तो हमारा जो पहले x इस अक्ष में था दोस्तों, ठीक है, y इस अक्ष में था। अब इसको मैं घुमा देता हूँ मान लो अल्फा कोण से, तो ये देखिए y अक्ष हमारा ये हो गया और x अक्ष हमारा इधर बन गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब इसको हम लोग अल्फा कोण से घुमाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो जो इसका स्थिति सदिश जो पहले मिला था दोस्तों, ठीक है, वो मान लो इस बिंदु पर कहीं आया। ठीक है, देखिए स्थिति सदिश का भी ये इसी हिसाब से ये भी परिवर्तित होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका घटक जैसे देखिए दोस्तों हमको इस दिशा में मिलेगा, ये वाला घटक है ना, जो P, जैसे मान लो अब ये जो है ये वाला, मान लो कोण तो हमारा वही है, जो ये बिंदु जो है जो x से जो कोण बनाता है थीटा, उतना ही कोण इसमें भी बनाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो Q जो है, ठीक है दोस्तों, ये जो मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ दोस्तों, ये जो Q ये वाला यहाँ से ये थीटा। ठीक है, तो P cos थीटा इधर भी वही मिल जाएगा दोस्तों और P sin थीटा भी ये घटक मिलेगा। ठीक है, परिमाण वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर दिशा बदल जाएगी ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये सदिश की बात कर रहा है दोस्तों, सदिश बोल रहा है, तो सदिश में अगर दिशा परिवर्तित होगा तो वो क्या हो जाती है, राशि परिवर्तित मानते हैं। परिमाण दोनों बराबर है दोस्तों, यहाँ पर परिमाण वही मिलेगा लेकिन दिशा परिवर्तित हो जाएगी ना, पहले इस दिशा में थी अब इस दिशा में घटक मिल रही है, इस दिशा में घटक मिल रही है, तो क्या हो जाएगी, घटक परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, ये वाला कथन सही है, परिमाण नियत रहेगा लेकिन उसकी घटक परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि दिशा उसका परिवर्तित होने की वजह से घटक परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन, ए बी का योग आर है यदि केवल ए का परिमाण बढ़ाया जाता है तो बी और आर के बीच कोण कम होता है। अब देखिए ए और बी का योग क्या बोल रहा है, आर है, तो मतलब क्या है दोस्तों, कोई ये मान लो एक सदिश इधर है। ठीक है, एक सदिश इधर है। ठीक है,
इसका योग इसका परिणामी को बताएगा r। ठीक है, ये मान लो a है और ये b है, तो r क्या बताएगा, a धन b। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, a का परिमाण बढ़ाया जाए तो b और r के बीच कोण कम होता है। मान लो b और r के बीच कोण थीटा है, अब a का परिमाण में बढ़ा दूंगा दोस्तों। ठीक है, a का परिमाण बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो ये अब इतना मिल रहा था तो ये हमारा इतना ही मिलेगा। मान लो ये परिमाण में बढ़ा दिया, अब a का परिमाण मान लो यहाँ तक है, तो इसका जो परिणामी जो मिलेगा दोस्तों, ठीक है, इन दोनों के बीच ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मान लो ये थीटा कोण बना रहा है और ये दो कोणों के बीच मान लो अल्फा कोण बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम दिशा हमको कैसे मिलती है दोस्तों, टेन थीटा बराबर ये दिशा कैसे निकालते हैं, ए है ना, ये मान लो परिमाण ए हो गया, सदिश ए का परिमाण ए, सदिश बी का परिमाण बी, ए प्लस ये एक मिनट यहाँ पर बी साइन, ठीक है, बी साइन अल्फा बटा ए प्लस बी कॉस अल्फा। ये सूत्र मिलता है दोस्तों टेन थीटा के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेन थीटा यहाँ पर देखिए साइन अल्फा पर निर्भर करेगा और कॉस अल्फा पर निर्भर करेगा। तो जब हमने ए का परिमाण बनाया दोस्तों, तो इस प्रश्न में खाली ए का परिमाण बढ़ाया है ना, कोण तो हमारा वही रहेगा अल्फा, तो थीटा भी हमारा क्या परिवर्तित होगा क्या दोस्तों, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये कथन भी गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखते हैं, 3i4j का सदिश गुणनफल 12 है। अब देखिए दोस्तों, इसका सदिश गुणनफल जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 3 का 4 से करेंगे और i j हमारा एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का ये परिमाण हम लोग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, साइन। अब i और j दोनों क्या होते हैं दोस्तों, लंबवत अक्ष हैं, तो दोनों के बीच कोण 90 है। ठीक है, और i j के लंबवत दिशा में कौन सा एकांक सदिश आएगा दोस्तों, k। तो ये हमको ऐसा मिलेगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये इसका एकांक सदिश का परिमाण तो 1 है, साइन 90 1 होता है, और ये k कैप, तो 12 k कैप, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 12 लिखा है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इसका सही कथन है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।